हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूं क्लास 10 का लेक्चर, आज का लेक्चर। और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं। 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे यहाँ पर। और चलिए चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये दिवाली जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारे खुशी के मोमेंट हों, और आपको लंबी उम्र दे और सफलता भी दे भगवान आपको इस दिवाली पर। और आने वाली सारी दिवाली आपकी जो है खुशियों से भरी हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ये वाली चीज। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो ये आपको क्या गिवन है यहाँ पर, ये आपको बताया गया है कि यहाँ पर सम और जो प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है। तो आपको इक्वेशन बतानी है। आपको क्या बतानी है? इक्वेशन। तो जैसा मैंने इस वर्कशीट के इस एक्सरसाइज के बेसिक में बताया था आपको, यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि आपकी इक्वेशन कैसे बनेंगी। एक बार मैं लिखूंगा यहाँ पर आपके लिए। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अलग अलग तरीके से करवाऊंगा, दोनों ही मेथड आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले पार्ट में हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। देयरफॉर क्या है, उसके हिसाब से आप क्या गिवन है। जो पहले वाला है ये आप क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली वर्ड है यहाँ पर। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले पर वो पहला है, यानी कि सम पहले वाला है। और जो ये प्रोडक्ट है ये क्या है, ये वाला क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो लिखिए यहाँ पर, सम को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस में बीटा। सम को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से। अगर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा तो हम किसको किससे लिखते थे, माइनस में बी बाई ए से, माइनस में बी बाई ए से लिखते थे। इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पर, 1/4 गिवन है। क्या वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, 1/4 गिवन है, इस तरीके से। और दूसरा क्या लिखेंगे, हम प्रोडक्ट लिखते हैं अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, और इसको हम लिखते थे सी बाई ए से। इसको हम लिखते थे सी बाई ए से, और इसको हम क्या लिखेंगे, -1। इसको हम क्या लिखेंगे, -1। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या है, 1। एक तरीके से हम अगर इसको कंपेयर करें यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है, इसमें डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं। जब डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप इसमें क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, इसमें 1 लगा लेंगे, इस तरीके से। और अब आपको ए की वैल्यू क्या बनानी होती है, सेम बनानी होती है। सबसे पहला आपका क्या रहेगा इसमें, इसमें आपका पहला काम रहेगा यहाँ पर कि आप ए की वैल्यू को 4 बनाइए, नीचे वाले वैल्यू को सेम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं माइनस में बी बाई ए, माइनस में बी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1/4 हो गई है। और यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं बी बाई ए की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/4 आ जाएगी, माइनस का। क्या आ जाएगी, माइनस का। और आप माइनस को यहाँ पर ऊपर वाले के साथ ही शिफ्ट कर दीजिए, ताकि इक्वेशन लिखने में आपको दिक्कत ना हो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी बाई ए की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो सी बाई ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहाँ पर -1/1 लिख लेंगे। लेकिन हमें ए की वैल्यू सेम बनानी है, क्योंकि ए की वैल्यू डिफरेंट तो हो नहीं सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 4 से, और इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 से। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, -4 यहाँ पर, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 4 यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर भी ए की वैल्यू 4 होगी, और यहाँ पर भी नीचे वाले में भी क्या है, ए की वैल्यू क्या होगी, 4 यहाँ पर। तो अब आप इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंपेयर करने पर आप क्या करेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आज आपकी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, एंड सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -4। कितनी हो जाएगी, -4। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पर वो होती है यहाँ पर ax² प्लस में bx और प्लस में c, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू यहाँ पर 4 रख देंगे, तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन आपकी 4x² है। माइनस में यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पर, तो लिख दीजिए एक बार। चलिए प्लस लिख देता हूँ मैं, b की जगह पर -1 लिख दीजिए यहाँ पर, और x एज इट इज। और उसके बाद में क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे हम, और यहाँ से
सी की वैल्यू को -4 लिख दीजिए यहाँ पर। तो चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको। 4x², ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और माइनस एक्स आ गया है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया है। तो इस तरीके से ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी जिसका सम आपको यहाँ पर 1/4 मिलेगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर -1। तो ये है आपकी गिवन इक्वेशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial is 4x² माइनस में x और माइनस में 4, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, ये पार्ट यानी कि समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसा तब करना है जब ये आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। अगर ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। अगर आपका क्वेश्चन कम मार्क्स का आता तो अभी अगले तरीके से जो मैं बताऊंगा वो आप सीखेंगे। तो चलिए अब हम पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial। इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे यहाँ से, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर √2। कितनी लिख देंगे, √2 यहाँ पर। और अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई आपको कितनी दे रखी है, 1/3, 1/3 यहाँ पर। तो अब आपको अगर सही डायरेक्ट ये क्वेश्चन निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर सीधा ही लिख देंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, px मान लो मैं लिख देता हूँ, px इक्वल टू क्या हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, मैं बाद में लिखूंगा ये सब चीजें। और इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे k, यहाँ पर क्या लिखेंगे x², यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस में अल्फा प्लस में बीटा यहाँ पर, और साथ में क्या लिखेंगे x यहाँ पर, और प्लस में क्या लिखेंगे अल्फा बीटा। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जो यहाँ पर गिवन है, इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे के क्या है यहाँ पर, तो के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूँ। चलिए साइड में, के क्या है, के आपका क्या है, रियल नंबर है। के आपका क्या है, रियल नंबर है। के आपका क्या है, रियल नंबर है। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो के की यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर कोई वैल्यू लेंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको लेके भी दिखाऊंगा यहाँ पर। तो चलिए अब आप यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, के की वैल्यू तो एज इट इज यहाँ पर, और x² भी एज इट इज। एक्स की जगह आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर वेरिएबल चेंज करेंगे, मान लो आपने y लिख दिया तो आप यहाँ पर भी y चेंज कर देंगे, सब जगह पर y हो जाएगा। अगर z लिखते हैं तो z लिख देना। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो कितनी है, √2 है। कितनी है यहाँ पर, √2 है। और साथ में कितना क्या लिख देंगे, x। उसके बाद में अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/3 है। इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ गया यहाँ से सोल्व करने के बाद, x² माइनस में कितना आ गया, √2x प्लस में कितना है, 1/3। अब आप यहाँ पर देखिए, जो ये हमारी इक्वेशन आई है इसके अंदर क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। ये इक्वेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, ये इक्वेशन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कई जैसे यहाँ पर कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ये यहाँ से हट नहीं सकता। अगर इसको हटाना है तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर लिख देंगे पुट k इक्वल टू 3, पुट k इक्वल टू 3। तो k को आप 3 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं हटा के भाई कहीं और लिखता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ k हमारा क्या है, रियल नंबर है। k हमारा क्या है, रियल नंबर है कोई भी। तो पुट k इक्वल टू 3 कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² माइनस में √2x और प्लस में क्या आ जाएगा, 1/3। अब आप क्या इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर सभी के साथ कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस में क्या आ जाएगा, 3√2x और प्लस में क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 1/3। यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई हम हर टर्म के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया है। तो हम आगे क्या लिख देंगे, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x² माइनस में 3√2x
और प्लस में क्या आ जाएगा 1। ये हमारी इक्वेशन सोल्व हो गई है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ से, देयरफॉर इसको आप पी एक्स लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको पी एक्स माना था। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमारी क्या बन जाएगी, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में क्या बन जाएगी 1। इस तरीके से हमारी क्या है, ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई है। ये आपका ये क्वेश्चन भी आप क्या है 2 मार्क्स के लिए कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप क्या है 2 मार्क्स में आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। और अगर आपको सीधा क्वेश्चन सोल्व करना, जैसा मैंने बताया था, तो सीधा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप सीधा ये वाले इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, ये वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। और आपको ये सब करके नहीं दिखाना, जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से तो सीधा आप वैल्यू पुट कर दीजिए और साथ में मल्टीप्लाई करके फटाफट आपको ये आंसर बताना है, फटाफट आपको ये आंसर बताना है। इस तरीके से ये बीच वाले स्टेप नहीं करने आपको, डायरेक्ट आप पहले से ही 3 वैल्यू जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा हो उनका एलसीएम लेके करते हैं इसको। जो भी अगर आपका यहाँ पर जैसे मान लो 3 है यहाँ पर, तो 3 है यहाँ पर अकेला नंबर था। अगर मान लो कहीं पर और कुछ डिनोमिनेटर होता, यहाँ पर मान लो 1/2x आ जाता और प्लस में 1/3 आ जाता, और मान लो यहाँ पर क्या था, इस तरीके की इक्वेशन होती, तो इस तरीके की इक्वेशन होती तो फिर आप 2 और 3 का यहाँ पर क्या निकालेंगे एलसीएम, और फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। के की वैल्यू कितनी लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना 6, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना 3 से ना 2 से, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होता है एलसीएम होता है, ये क्या होगा एलसीएम होगा। इस तरीके से उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने जो अगले पार्ट है उसके लिए भी आपको बता दिया। अगर कहीं किसी जगह पर अगर हमारी वैल्यू ये अलग अलग है तो क्या करेंगे, अलग अलग को सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो एलसीएम आएगा। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका सेकंड टाइप था, सेकंड तरीका था एक तरीके से। चलिए अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट में आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है यहाँ पर जो डायरेक्ट करने का है। वहाँ पर क्या है, अगर आप इनको अल्फा बीटा नहीं लिखते, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सम आपको जो गिवन है वो 0 है, और जो प्रोडक्ट आपको गिवन है वो क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपको गिवन है वो √5 है। सारे फॉर्मूले हैं सेम ही, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। किसी टीचर ने अलग तरीके से करवाया, किसी ने अलग तरीके से, मैं आपको सारे ही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट px is the required quadratic polynomial। मैंने अब की बार मान लिया है, नहीं तो चलिए मैं आपको वेरिएबल अलग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लो इसको मैंने y मान लिया, क्या मान लिया है y, यहाँ पर py है, क्या है py है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर py, कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो py की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर के वापिस से आएगा, के क्या है रियल नंबर है, के कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप यहाँ पर के की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब की बार y² लिख देंगे इस तरीके से, माइनस में क्या लिख देंगे यहाँ पर सम, माइनस में क्या लिख देंगे सम, और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पर x। सेम वैसा ही फॉर्मूला जैसे पिछले में हमने यूज किया, प्लस में क्या लिख देंगे यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रोडक्ट, यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाए और ये सम ऑफ क्या है 0 हो जाए। इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, अब लिख दीजिए यहाँ पर, तो के तो एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर, y² की वैल्यू y² लिख दीजिए। माइनस में मैंने एक मिस्टेक कर दी है और आपने नोट नहीं की होगी, नोट किया तो फिर ये वाली वैल्यू थी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, y वेरिएबल यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि वेरिएबल क्या रहेगा, सब जगह पर क्या रहेगा सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा। तो मैंने y वेरिएबल लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से। तो सम कितना, आपकी बारी सम कितना है 0, सम कितना है 0 मल्टीप्लाई में y, और प्लस में प्रोडक्ट आपको कितना गिवन है, ये √5 है, प्रोडक्ट कितना गिवन है √5 है। तो इस तरीके से अब ये वाली टर्म क्या है, ये तो 0 हो गई है, 0 हो गई है तो हम इसको लिखेंगे नहीं अब यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे के यहाँ से, और क्या लिखेंगे y² लिखना है तो एक बार लिख लीजिए, माइनस में 0 और प्लस में क्या आ जाएगी √5। तो चलिए अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट के इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्या पुट कर देंगे, के पुट की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ जाएगा y² और प्लस में कितना आ गया √5, y² प्लस में क्या आ गया √5 यहाँ पर, क्योंकि ये बीच वाली टर्म क्या है 0 थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगी, यानी कि y² प्लस में √5। तो ये आपकी क्या आ गई है, px की वैल्यू, py की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई है py की। देयरफॉर हमारी क्या है, देयरफॉर क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल हमारी क्या आ गई है, वो आ गई है वाई स्क्र प्लस में √5, वाई स्क्र प्लस में √5। वेरिएबल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर इस तरीके से यूज करने में। उम्मीद है आपको ये पार्ट नंबर 3 समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि जो भी आपका डाउट रहेगा। चलिए अब हम अगले पार्ट को सोल्व करते हैं। अगला पार्ट भी इजी रहेगा इस तरीके से। तो जैसा कि मैं बार बार लिख चुका है यहाँ पर, तो आप या तो जो मेथड 3 है उसी से कर लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। सम इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 गिवन है, और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर कितना आपको 1 गिवन है। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट पी एक्स इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, अब आपको फॉर्मूला याद भी हो जाना चाहिए भैया। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सम, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर सम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से प्लस में क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए के, तो एज इट इज यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में, अब प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इस तरीके से आएगा 1x, प्लस में क्या है प्रोडक्ट भी क्या है 1 है, तो ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आ गया के ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर, और 1 को हम लिखते नहीं है जनरली, तो क्या कर देंगे 1 को हटा देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा x माइनस में, और माइनस का x यानी कि, और प्लस में क्या आ जाएगा 1, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पर भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है। जब यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या है, के की वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए, के की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी के, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पर इसको काट दीजिए, क्या लिखेंगे 1 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 आ गई है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है। 1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यूं का यूं अंदर वाली इक्वेशन सेम आ जाएगी प्लस में 1। तो ये हमारी क्या आ गई, इस तरीके से ये हमारा पार्ट भी क्या है जल्दी सोल्व हो गया। जल्दी सोल्व करने के लिए आप इसी मेथड का यूज करें, यानी कि इसी मेथड का यूज करेंगे जल्दी सोल्व करने के लिए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या था, यही हमारा आंसर था। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये पार्ट नंबर 4 था। इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे, और जल्दी से जल्दी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट को भी अब आप इसी, ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहने वाला जो मैंने आपको बताया लास्ट वाला मेथड। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर सम, या तो सम से कर दीजिए, नहीं तो मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, लेट एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने मान लिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू क्या आपको 1 माइनस 1/4 गिवन है, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट जो गिवन है वो आप क्या गिवन है 1/4 है यहाँ पर। तो चलिए हम लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, लेट पी एक्स इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने मान लिया। तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर के रियल नंबर है, इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, और यहाँ पर साथ में एक्स, जो भी वेरिएबल यहाँ यूज करेंगे सेम वेरिएबल यहाँ पर आपको यूज करना है, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, पी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, के तो भाई एज इट इज इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस साइन पहले से ही है और ये माइनस का 1/4 अलग से ध्यान रखेंगे। कहीं आप ये सोचें यहाँ पर कि माइनस साइन तो पहले ही लगा हो, सिर्फ 1/4 लिख दें, तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे, माइनस साइन जो पहले ये तो फॉर्मूले का है और माइनस 1/4 ये वाला अलग से लिखेंगे और x साथ में प्लस में क्या आ जाएगा 1/4। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखें यहाँ पर, तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पी एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी के एज इट इज यहाँ पर इस तरीके से, और एक्स स्क्वायर भी एज इट इज, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 1/4 एज इट इज, और यहाँ पर एक्स आ जाएगा और प्लस में क्या है 1/4, प्लस में क्या है 1/4, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है। अगर डिनोमिनेटर दोनों जगह पर 4 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट k इज इक्वल टू 4, पुट k इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 भी पुट करते हैं तब भी ये क्वेश्चन ओके है, तब भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता है। लेकिन हम क्या है, डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप 4 या 8 इस तरीके से कोई भी वैल्यू रखते हो 4 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 12 रख सकते हो, 16 रख सकते हो, यानी कि 4 की टेबल में आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए इस तरीके से, तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे के की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया है, हमने पुट कर दिया 4 यहाँ पर, तो 4 पर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 1/4x, प्लस में कितना आ गया 1/4, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया है, ये आपका 4x स्क्वायर आ गया है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/4x, प्लस में कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 1/4। इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल होता है, तो 4 से 4 कितने पर 1 जा पर कैंसिल हो गया है, 4 से 4 क्या है 1 जा पे कैंसिल, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x स्क्वायर, प्लस में एक्स, 1 को मैं लिखूंगा नहीं भाई यहाँ पर अब, और ये वाला 1 हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर और कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है, कहीं आप सोचें कि इस 1 को भी नहीं लिखते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर कहीं पर वेरिएबल के साथ 1 आता तो उसके हिसाब उसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये हमारी हो गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पी एक्स हमारी क्या है, इस तरीके से रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। देयरफॉर आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। तो ये हमारी क्या आ गई है, गिवन जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए थी वो आपकी आ गई है। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन के लिए आप सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके आंसर क्या आएंगे, यहाँ से आपके आंसर आएंगे ये वाले आंसर आएंगे 1/4 एंड माइनस। तो आपका जो सम आएगा वो तो क्या आएगा, यहाँ से -1/4 आएगा, एंड प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 1/4 आएगा, इस तरीके से आएगा ये आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला। तो लिखिए यहाँ पर, चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पर सम इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 4 है, सम इक्वल टू क्या है 4 है। यहाँ पर मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन करने का तरीका, ताकि आपको भी याद हो जाए कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। और प्रोडक्ट कितना गिवन है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको गिवन है 1, प्रोडक्ट कितना गिवन है यहाँ पर 1 है। तो लेट हम लिख लेते हैं, लेट पी एक्स इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा भाई, पहले बताइए कमेंट करके। तो क्या आएगा, के आएगा, क्या आएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा आपका सम, और साथ में क्या आएगा एक्स, और प्लस में क्या आएगा प्रोडक्ट, प्लस में क्या आएगा प्रोडक्ट। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो चलिए ये हमारा क्या है फॉर्मूला भी है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला भी है। तो चलिए हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो के तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज, और यहाँ पर माइनस में लिखिए सम की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4 है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि माइनस तो है नहीं यहाँ पर, सम माइनस का तो है नहीं, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 4x, क्या आ जाएगा 4x, प्लस में प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। 1 को भी एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी क्या है यहाँ पर प्लस का है, माइनस तो है नहीं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप क्या गया है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट k इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोई भी डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इसमें किसी में भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1
मल्टीप्लाई में क्या आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 और ये आ गया आपका। तो चलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी एक्स स्क्वायर यूं का यूं आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। देयरफॉर ये जल्दी करवा दिया मैंने क्योंकि ये छोटा इक्वेशन था। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारी क्या थी, इक्वल टू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो गया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन नंबर 2 था ये आपके लिए। ये क्या है, और ज्यादातर ये क्वेश्चन कई बार क्या है एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, और एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शन अलग अलग होंगे, आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिख के दिखाऊं तो आपको मिलेंगे या इस तरीके से आंसर मिलेंगे। एक ऑप्शन तो यही मिलेगा, दूसरा आपको इस तरीके से लिख देगा, ये मान लो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ऐसे लिख देगा यहां से, और डी ऑप्शन में आपका इस तरीके से कर देगा यहां पर ये वाले। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो आपको सही ऑप्शन ढूंढ के ही टिक करना है। आपको ध्यान रहे, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देगा, ज्यादातर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आपको मैक्सिमम। तो इस तरीके से बस आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।